दोस्तों, राजस्थान के एक गांव में एक राणा जी नाम का एक गुंडा था जिसका बोलबाला गांव के साथ साथ आसपास के गांव में भी चलता था। यहां तक कि पुलिस स्टेशन में भी राणा जी ने जो बोल दिया वो डीआईजी का आदेश था। उसके खिलाफ कोई भी जाने का हिम्मत नहीं करता था और राणा जी का काम सिर्फ अनलीगल काम था। नकली शराब का ठेका, गांव वाले से जबरदस्ती अनाज छीन के अपने गोदाम में रख लेना, गांव वाले की अच्छी अच्छी गायें अपने डेयरी में डाल लेना। तभी दोस्तों वहां के पुलिस स्टेशन में एक जाबाज इंस्पेक्टर आता है और वो इसका विरोध करता है। राणा जी के गुंडे उस इंस्पेक्टर का दिन दहाड़े हत्या कर देते हैं। उसके बाद वहां एक नया इंस्पेक्टर आता है। जब सारी जांच सारी तफ्तीश करता है और राणा जी के बारे में जानकारी इकट्ठा करता है दोस्तों, तो कसम खा लेता है कि राणा जी का अस्तित्व जड़ से मिटा देगा, क्योंकि उस इंस्पेक्टर का सिद्धांत था गुंडागर्दी के जवाब गुंडागर्दी से। फिर दोस्तों वो इंस्पेक्टर ऐसा कुछ करता है कि राणा जी बिलबिला उठता है। आइए दोस्तों पूरी कहानी जानते हैं विस्तार से। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों अपना प्यार और आशीर्वाद हमारे ऊपर हमेशा बनाए रखिएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। दोस्तों एक कहानी शुरुआत राजस्थान के एक छोटे से गांव से होती है। उस गांव का नाम था अंजनी सर। राजस्थान के लोग ऐसे ही भोले भाले मासूम होते हैं, लेकिन सब नहीं। उसी गांव में एक राणा जी रहते थे। उसका नाम क्या था वास्तविकता तो नहीं मालूम, क्योंकि लोग वहां के उसे राणा जी के नाम से ही जानते थे। कभी किसी गांव वाले की हिम्मत नहीं होती थी उसके सामने आंख उठाकर बात करने का। हमेशा सिर नीचे करके राणा जी कह के जी कह के ही बात करते थे। वहां एक पुलिस स्टेशन था। दोस्तों पुलिस वाले की हालत भी ऐसी ही थी। वो अपनी पुलिस की ड्यूटी नहीं करते थे और राणा जी की जी हजूरी करते थे, और बदले में राणा जी उन्हें सब सुख सुविधा मुहैया कराता था। एक तरह से दोस्तों ये कहा जाए कि गांव के साथ साथ राणा जी का पुलिस स्टेशन पर भी उसका ही राज था। मानो वहां का एएसपी एसपी राणा जी ही हो। तभी दोस्तों वहां एक इंस्पेक्टर आता है जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन काफी ईमानदार, काफी ऑनेस्ट व्यक्ति था। जब वो अपने कानून के हिसाब से अपना काम करना चाहता है, सबसे पहले वहां के एसआई और पुलिस वाले उन्हें समझाते हैं कि साहब यहाँ पुलिसिया रोप मत दिखाओ, यहाँ राणा जी का राज है, वो जो चाहते हैं वही होता है। तभी दोस्तों राणा जी के कुछ गुंडे आते हैं पुलिस स्टेशन में और इंस्पेक्टर साहब को प्रणाम करते हैं और बोलते हैं आपको राणा जी ने याद किया है। एक आकर वो चले जाते हैं। पुलिस वाले आपस में हंसने लगते हैं और बोलते हैं साहब देखा, भूत का नाम भी और भूत हाजिर, अभी आपको वहां जाना ही पड़ेगा। दो पुलिस वाले को लेकर इंस्पेक्टर अर्जुन राणा जी की हवेली पे जाता है। राणा जी उन्हें तनिक भी भाव नहीं देता है। बोलता है इंस्पेक्टर आज तो यहाँ गए हो, लेकिन और पुलिस वाले से मेरे बारे में पूछ लेना कैसे यहाँ काम करना है। यहाँ पुलिसिया स्टाइल चलाओ तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। दोस्तों अर्जुन अपना समूह लेकर पुलिस स्टेशन आ जाता है। उसका एक ड्राइवर था बलबीर नाम का, काफी बुजुर्ग व्यक्ति था और रिटायर होने वाला था। वो बलबीर से बोलता है कि काका आखिर यहाँ चल क्या रहा है। बलबीर काफी भावुक हो जाते हैं। अब बोलते हैं साहब आपने मुझे काका कहा तो मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। और सब कुछ बताने लगते हैं कि राणा जी बड़ा ही जालिम, बड़ा ही कमीना किस्म का आदमी है। इसकी नकली शराब की फैक्ट्री है जहाँ नकली शराब बनते हैं और पब्लिक में बेचा जाता है। इसके अनाजों कई गोदाम हैं जो कि गांव वाले का अनाज लूट कर बनाया गया है। इसे एक डेयरी फार्म भी है जो कि गांव वाले से अच्छे अच्छे दूधगर गाय को उठाकर जबरदस्ती उस फार्म में रखा गया है और उसका दूध शहर जाता है। इसका एक मुर्गा खाना भी है। इन सब के आड़ में नकली शराब और ड्रग्स का पाया जाता है। दूधों के बाल्टी में ड्रग्स के पैकेट जाते हैं। कोई भी पुलिस वाला इसे कुछ नहीं कहता है। दोस्तों दूसरे ही दिन अर्जुन नाके पर तैनात हो जाता है अपने कुछ सिपाही को लेकर। जैसे ही राणा जी का डेयरी फार्म का गाड़ी जा रहा था उसे रुकवाता है और चेकिंग करता है। पुलिस वाले चेक करते हैं, बोलते साहब इसके अंदर दूध है। अर्जुन बोलता है इसके अंदर हाथ डाल के देखो। जब हाथ डाल के देखा जाता है उसके अंदर ड्रग्स के पैकेट मिलते हैं। सारे दूध को जब्त कर लिया जाता है और उस आदमी को भी जब्त कर लिया जाता है। जैसे ही खबर राणा जी को मिलती है, राणा जी काफी बुखला जाता है। यानी काफी संख्या में गुंडे को लेकर थाना पर आ जाता है और इंस्पेक्टर को बोलता है कि हमारे आदमी को छोड़ दो। जैसे ही अर्जुन उन्हें बोलता नहीं, ये ड्रग्स के मामले में पकड़े गए हैं, इस पर एफआईआर दर्ज होगा और मैं इसे आगे ले जाऊंगा। दोस्तों उसके गुंडे थाना पर हमला कर देते हैं। लोगों को जबरदस्ती तोड़ दिया जाता है और गुंडे को निकाल दिया जाता है। कोई भी पुलिस वाला इसका विरोध नहीं करता है। इंस्पेक्टर अर्जुन इसका विरोध करने की कोशिश करते हैं। सभी गुंडे मिलकर उसे दिन दहाड़े थाने में ही मार देते हैं। एक पुलिस इंस्पेक्टर की थाने में ही हत्या कर दी जाती है। इसका चश्मदीद गवाह सभी पुलिस वाले थे, लेकिन कोई पुलिस वाला मुंह नहीं खोलता है और इस हत्या को एक एक्सीडेंट में बदल दिया जाता है। उसकी लाश एक गाड़ी के साथ चौराहे पर जला दी जाती है और शो कर दिया जाता है कि गाड़ी में आग लगने से इंस्पेक्टर की मृत्यु हो गई। और दोस्तों इस केस में इसकी लिपापोती हो जाती है। दोस्तों सब पुलिस वाले तो चुप हो जाते हैं, लेकिन उसका जो ड्राइवर था बलबीर वो काफी रोता है, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो राणा जी का मुकाबला कर सके या पुलिस वाले के खिलाफ जा सके। दोस्तों वो शहर जाता है और वहां कमिश्नर साहब से मिलता है और कमिश्नर साहब को सारी हकीकत उस गांव की, राणा जी की, पुलिस स्टेशन की सबकी बताता है। ये सुनकर कमिश्नर चौंक जाते हैं और बताते बताते बलबीर रोने लगता है। बोलता साहब वो इंस्पेक्टर अर्जुन हमें काका कहा करता था, बहुत ही बहादुर, बहुत ही ईमानदार इंस्पेक्टर था, लेकिन सभी ने उसे मिलकर मार दिया और पुलिस स्टेशन में ही मार दिया, लेकिन कोई गवाह नहीं है। और साहब राणा जी
इतना मनमर्जी करता है, गांव में लोगों के अंदर खून नहीं पानी बह रहा है, कोई भी इसका विरोध नहीं करता है। किसी की भी बेटी, किसी की बहू उठा लेता है, किसी के भी सामान जब्त कर लेता है। उसके गुंडे गांव में बहुत ही आतंक फैला कर रखे हैं, जीना दुबर करके रख दिया है। दोस्तों जैसे ही कमिश्नर साहब ये सब सुनते हैं, बहुत ही आश्चर्यचकित होते हैं। बोलते ठीक है भाई बलबीर, आप जाओ, मैं इसका कुछ न कुछ इलाज करता हूँ। उनका एक दोस्त थे जो कि इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग कैडर का आईजी थे। वो अपने दोस्त से बात करते हैं कि मुझे एक ऐसा कैडेट, एक ऐसा इंस्पेक्टर चाहिए जो बहुत ही बहादुर हो और अपने ईमान को कभी बेचे ना और बहुत हिम्मत वाला हो। आईजी साहब एक नाम सुझाते हैं, इंस्पेक्टर बलदेव का। बोलते काफी लड़ाकू, काफी फाइटर है और बहुत हिम्मत वाला है। दोस्तों बलदेव को कमिश्नर साहब अपने पास बुला लेते हैं, उसे सलाह मशवरा करते हैं कि बलदेव ऐसी ऐसी बात है, इस गांव में आतंक खत्म करना है राणा जी का, क्या किया जाए। बलदेव बोलता है साहब उस थाने में जितनी पुलिस वाले हैं सबको एक एक करके पहले पोस्टिंग हटा दो, वहाँ हमारे चुने हुए पुलिस वाले जाएंगे, फिर हम वहाँ पर अपना काम कर सकते हैं। क्योंकि बहुत साल से वो गाँव गुलाम पड़ा है, राणा जी की गुलामी सब झेल रहे हैं और पुलिस वाले भी झेल रहे हैं। एकाएक परिवर्तन नहीं आएगा, एकाएक हिम्मत उनमें नहीं आएगा। दोस्तों ऐसा ही होता है। आईजी साहब एक एक करके धीरे धीरे 10 दिन 15 दिन करके एक एक पुलिस वाले का पोस्टिंग वहाँ से निकालते हैं और बलदेव के चुनिंदा पुलिस वाले को वहाँ भर दिया जाता है। चाहे वो कांस्टेबल हो, हेड कांस्टेबल हो, एसआई हो या दरोगा हो, जो भी हो, सब बलदेव के चुनिंदा पुलिस वाले थे वहाँ पे। सब एक से एक बहादुर और सब एनकाउंटर स्पेशलिस्ट। उसके बाद दोस्तों इंस्पेक्टर बलदेव वहाँ आते हैं। जैसे राणा जी सुनता है कि एक नया इंस्पेक्टर पोस्टिंग आया है, तुरंत अपने 2 चमचे को, 2 गुंडों को भेजता है। 2 गुंडे आते हैं थाने में, अब बोलते हैं इंस्पेक्टर साहब राणा जी ने आपको याद किया है। दोस्तों इंस्पेक्टर साहब अपने पुलिस वाले को लेकर राणा जी से मिलने जाते हैं। उधर राणा जी अपने हवेली के सामने लगभग सभी गांव वाले को इकट्ठा कर लिए थे और कुर्सी पर ठाठ से मुंह पर ताव देते हुए बैठे थे। इंस्पेक्टर साहब बड़ा ही शान से जाते हैं बलदेव जी। उनको देखते ही गांव वाले को दिखाते हुए राणा जी बोलते हैं, आओ इंस्पेक्टर, अब मैं यहाँ के राजा और ये हमारी प्रजा, यहाँ वही होता है जो हम चाहते हैं। तभी इंस्पेक्टर बलदेव बोलते हैं, बस राणा, अभी तक तुम जो चाहते तो वो होता था, लेकिन अब नहीं। तुम्हारी खैर इसी में है कि अब से जो भी तेरे काले कारनामे हैं उसको समेट कर सीधा सीधा शरीफ बन जाओ, नहीं तो तुम्हें परलोक भेज दूंगा। राणा जी जोर से कहा लगाता है और बोलता है कि शायद तुम्हें नहीं मालूम, इंस्पेक्टर अर्जुन भी ऐसा ही बोलता था, वो परलोक चला गया, अब लगता है तुम्हारी बारी है। तब बलदेव बोलता है, जैसे एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती, वैसे ही एक जगह 2 शेर नहीं रह सकते। मैं अकेला ही शेर काफी हूँ, मैं पुलिस वाला गुंडा हूँ, तुम्हारे गुंडे हमारा बाल भी नहीं उखाड़ सकते। दोस्तों ये सुनते ही गांव वाले के सामने राणा जी तिलमिला जाते हैं, क्योंकि वो तो गांव वाले को इसलिए इकट्ठा किए थे कि पुलिस वाले पर रोब झाड़ सके, लेकिन यहाँ उल्टा हो गया था। और जैसे ही अपने गुंडे को इशारा करते हैं, वो गुंडे पहले की तरह समझ रहे थे पुलिस वाले को और दौड़कर इंस्पेक्टर बलदेव के ऊपर हमला ही करना चाहते थे। तब तक दोस्तों दनादन फायर होता है। इंस्पेक्टर बलदेव के कुछ कहने से पहले ही उसके सिपाही उसके मातहत फायरिंग खोल देते हैं और सारे गुंडे वहाँ ढेर हो जाते हैं। ये देखते ही राणा जी के होश ठिकाने आ जाते हैं। बलदेव बोलता है, ये मेरा पहला और आखिरी वार्निंग है, क्योंकि हम इंस्पेक्टर थोड़ा दूसरे किस्म के हैं। दोस्तों ये देखकर गांव वाले खुशी से नाच उठते हैं, दिल ही दिल में वो झूमने लगते हैं कि कोई मसीहा अब भगवान बन के आ गया है, अब हमारी हिफाजत करेगा। और गांव वाले के सामने इंस्पेक्टर बलदेव बोलते हैं कि तुम्हारी जो ये गोदाम है अनाज का, कल उसे लूट लिया जाएगा, उसे गाँव वाले में बांट दिया जाएगा। दोस्तों राणा जी अपने सारे गुंडों को लेकर गाँव के गोदाम की हिफाजत करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन बलदेव वहाँ नहीं पहुँचता है। तभी राणा जी बलदेव को फोन करता है, बोला क्यों पुलिस वाले, डर गया क्या? तू तो बोला था कि मैं तेरा गोदाम लूट लूंगा, कहाँ है तुम, क्या कर रहे हो? तभी इंस्पेक्टर बलदेव बोलते हैं कि राणा जी मैं तो आ तो रहा था गोदाम में ही, लेकिन रास्ते में आपकी नकली शराब की फैक्ट्री दिख गई, जिसमें लिखा हुआ था बड़े बड़े अक्षरों से कि राणा जी फैक्ट्री, इसको मैं जला रहा हूँ। दोस्तों ये सुनते ही राणा जी सारे गुंडे को लेकर अपनी फैक्ट्री बचाने के लिए दौड़ते हैं। उनके पहुंचते पहुंचते फैक्ट्री पूरी राख हो चुकी थी। राणा जी जाते हैं फैक्ट्री की तरफ और उधर से बलदेव अपने सिपाही और गांव वाले को लेकर आ जाता है अनाज के गोदाम में। और गांव वाले से बोलता है, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये सब अनाज तुम्हारा है, तुम्हारे ऊपर अत्याचार करके अनाज इकट्ठा किया गया है, लूट लो। दोस्तों पूरे गांव वाले भिड़ जाते हैं, सारे अनाज के गोदाम को लूट लिया जाता है। दोस्तों राणा जी को जैसे ही खबर मिलती है, वो अपने गुंडे के साथ भागा भागा गोदाम बचाने के लिए आता है। तब तक इंस्पेक्टर गांव वाले को लेकर डेयरी पर हमला कर देते हैं और सारी गायों को बोलते हैं गांव वाले तुम ले जाओ। गांव वाले उससे सारी डेयरी फार्म लूट लेते हैं, उसके मुर्गे फार्म लूट लेते हैं। उसके बाद इंस्पेक्टर गांव वाले को समझाते हैं कि जब तक तुम अत्याचार सहोगे, ये राणा तुम पर अत्याचार करता रहेगा, हमेशा अत्याचार का जवाब देना है, अपने अंदर हौसला लाओ, अपने अंदर हिम्मत लाओ। दोस्तों ये समझाकर इंस्पेक्टर साहब अपने थाने में लौट जाते हैं। जैसे ही राणा को खबर मिलती है उसे गाय का फॉर्म लूट लिया गया है, मुर्गा का फॉर्म लूट लिया गया है, वो एकदम आपे से बाहर हो जाता है, सारे गुंडे को लेता है और सीधा थाना पर अटैक कर देता है। इंस्पेक्टर बलदेव को यह आदेशा था, ऐसा ही करेगा। वो अपने पुलिस वाले को, जो कि सब एनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे, सबको थाने से बाहर इधर उधर
गन और गोली देकर छुपा दिया था और पुलिस स्टेशन बिल्कुल खाली था। जैसे ही उसके गुंडे पुलिस स्टेशन पर हमला करते हैं दोस्तों, चारों तरफ से पुलिस वाले उसे घेर लेते हैं और धनाधन गोलियां की बरसात हो जाती है। सारे गुंडे वहीं पर मारे जाते हैं। ये देखकर राणा बौखला जाता है। तभी दोस्तों चारों तरफ से पुलिस वाले निकल के आते हैं और इंस्पेक्टर बलदेव भी आता है। बोले, क्यों राणा, तेरी मिट गई ना औकात? तेरे सारे आदमी मारे गए, सारे गुंडे मारे गए, तेरे गोदाम लूट लिए गए, तेरा अनाज लूट लिया गया, तेरा मुर्गी लूट ली गई, तेरे गाय लूट ली गए, तेरे शराब की फैक्ट्री जला दिया गया। अब तेरे पास क्या बचा है? हवेली। उसका ही बंदोबस्त करते हैं। तब तक दोस्तों गोलियों की तड़तड़ाहट सुनकर पूरे गांव वाले इकट्ठे हो गए थे। गांव वाले ने जब भी देखा गुंडे उनके सारे मारे गए हैं, उनके अंदर एक खुशी की लहर दौड़ जाती है। तब इंस्पेक्टर बलदेव बोलते हैं कि राणा ने तुम लोग को बहुत सताया है, तुम लोग चाहो जो मर्जी अपनी सजा दे सकते हो इसको, नहीं तो मैं इसे शूट कर दूंगा। तभी दोस्तों गांव वाले दौड़ के आते हैं, राणा को उठाकर ले जाते हैं हवेली में। उसे हवेली में बंद करके चारों तरफ से उसे आग लगा दिया जाता है। हवेली के साथ साथ राणा भी जलकर भस्म हो जाता है और इस आग में राणा की बादशाहत भी खत्म हो जाती है। दोस्तों उस दिन से गांव वाले बड़ा ही अमन चैन से रहना शुरू कर देते हैं। जैसे ही इंस्पेक्टर बलदेव कमिश्नर साहब को रिपोर्ट देते हैं कि साहब कुछ गुंडे थाना पर अटैक किए थे और जवाबी कार्रवाई में वो मारे गए हैं। कमिश्नर ये सुनकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि उनका मुखबिर, उनका भेदिया गांव में था। वो सारी रिपोर्ट कमिश्नर साहब को देता था। और वो कौन था? ड्राइवर बलबीर। ये सुनकर कमिश्नर मंद मंद मुस्कुराते हैं, बोलते हैं, बेल्टन बॉय, गुंडागर्दी का जवाब गुंडागर्दी से ही दिया जा सकता है। और दोस्तों इंस्पेक्टर की प्रमोशन कर दिया जाता है और साथ साथ जो भी पुलिस वाले वहां पोस्टेड थे सबका प्रमोशन हो जाता है। दोस्तों कैसी लगी कहानी आपको? वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। दोस्तों फिर मिलते हैं एक शानदार सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।